हेलो बच्चों, अचीव 24/7 में आपका स्वागत है। आज सीबीएसई बोर्ड ने अपना सर्कुलर निकाला है। इसमें आपके 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे आपका टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड टर्म का सर्कुलर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, as the school were closed due to pandemic which has led to the learning losses, therefore more gap has been given between two examination in almost all the subject in both the classes। मतलब एक और दूसरे एग्जामिनेशन के बीच में काफ़ी गैप दिया गया है ताकि आप आसानी से अपना पढ़ाई कर सकें और बिना किसी दिक्कत से एग्जाम दे सकें। सेकंड क्या दे रखा है, वेयर द गैप इज लिटिल लेसर सच एग्जामिनेशन हैज केप्ट एट अ लेटर डेट ड्यू टू स्टूडेंट्स कैन गेट सफिशिएंट टाइम। मतलब जिन एग्जामिनेशन के बीच में गैप कम है उसमें आपको वो एग्जाम आपके बाद में लिए जाएंगे ताकि आपको इनफ टाइम मिले पढ़ने के लिए। थर्ड पॉइंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग जेई मेंस have been taken care while preparing the date sheet। मतलब यहाँ पे जो 12th के बच्चे हैं जिनका जेई का एग्जाम है उनके लिए देखा गया है कि वो मतलब एक के साथ एक टैकल नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे दे रखा है, तो आपको जेई एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। These date sheets have been prepared by awarding 35,000 subject combination to ensure that no subjects examination of a student fall on the same date। मतलब एक जने का एक दिन में 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, एक दिन का एक ही एग्ज़ाम होगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, डिस्पाइट द फैक्ट टेम्परेचर वुड बी लिटिल हायर, द टाइम ऑफ द यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको, 10:30 का टाइम है, सुबह 10:30 आपका टाइम होगा और ये 26 कंट्रीज़ में लिया जाएगा अदर देन इंडिया। आपको पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम खाली इंडिया में नहीं, 26 अदर कंट्रीज़ में भी लिए जाते हैं। चलिए आपके टाइम टेबल पे नज़र मार लेते हैं। आपका एग्जाम टर्म 2 का एग्जाम कब चालू होगा? 26 तारीख से आपके एग्जाम चालू होंगे। यहाँ पे देखिए आपका टाइम, डेट और डे दे रखा है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड दे रखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। तो जो 26 अप्रैल को जो पहला एग्जाम होगा वो पेंटिंग, राय, तमांग, शेपरा, थाई, ये इनमें से आपका शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा। देखिए 27 तारीख का आपका इंग्लिश का पेपर है, ये लगभग सब जनों का होगा इंग्लिश का पेपर। और यहाँ पे 28 तारीख को देखिए काफ़ी अलग-अलग टाइप के एग्ज़ामिनेशन दे रखे हैं। अगर इनमें से आपका कोई पड़ता है तो आप एक बार इसमें नज़र फिरा लीजिए। फिर 2 मई को होम साइंस का पेपर है। 4 मई को हिंदुस्तानी म्यूज़िक, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इनमें से भी आपका ये पेपर शायद तक ही होगा। अगर आपका होगा तो एक बार आप इसमें से ध्यान दीजिए। फिर 5 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है यहाँ पे, और आप ध्यान से देख सकते हैं आपका लगभग हर पेपर 2 घंटे का होगा, 10:30 से 12:30। आपका पेपर लगभग 2 घंटे का होगा। फिर 6 मई को सिंधी, ये लैंग्वेज पेपर है, ये भी लगभग आपका नहीं होगा। फिर संस्कृत का पेपर है, यहाँ पे कुछ लोगों के संस्कृत ले रखी होगी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और साइंस का ये देखिए 10 मई को आपका साइंस का पेपर है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैथ के बीच में साइंस में काफ़ी डिफरेंस है, 5 दिन का डिफरेंस दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है और आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर 12 मई को वापस से लैंग्वेजेस का पेपर है, लगभग आपकी ये नहीं होगा। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ये भी नहीं होगा। सोशल साइंस को देखिए 14 तारीख को सोशल साइंस का पेपर है, तो आपको काफ़ी टाइम है साइंस और सोशल साइंस के बीच में, आप ध्यान दे सकते हैं। फिर 17 तारीख को म्यूजिकल लैंग्वेजेस का पेपर है, इसमें भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर 18 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने हिंदी ले रखी है। फिर 23 तारीख को आप देखेंगे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है। एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये मोस्ट ऑफ लोगों के लिए यही एग्ज़ाम है। 27 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 5 मई को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, 10 मई को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, 14 मई को आपका सोशल साइंस का है, 18 मई को आपका हिंदी का है और 23 मई का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से नहीं है तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पेपर 10:30 के 12:30 के बीच में लिया जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है, आपको शार्प पहुँचना पड़ेगा इस टाइम के पहले-पहले। आपको अपनी वाटर बॉटल साथ लेके जानी है अगर आपको पानी पीना है। वहाँ पे आपको पानी की सुविधाएँ शायद ना मिले। इस सर्कुलर में आपको मास्क और सैनिटाइज़र लाने के लिए भी कहा गया है, ताकि
कोविड के रेस्ट्रिक्शंस और प्रोटेक्शन का पालन किया जाए, ठीक है? और अगर आप बीमार हैं, तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए।